रतन टाटा के जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं जो उनकी अद्वितीयता और प्रेरणादायक व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाबजी टाटा ने किया। शिक्षा। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्रबंधन कार्यक्रम पूरा किया। प्रारंभिक करियर। रतन टाटा ने 1961 में टाटा स्टील में अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस का प्रबंधन किया और चूना पत्थर भी फावड़ा किया। उड़ान का शौक। रतन टाटा एक लाइसेंस प्राप्त पायलट थे और 2007 में F-60 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। परोपकार। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में कई परोपकारी प्रयास किए। टाटा समूह ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों के लिए $28 मिलियन का छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया। जानवरों के प्रति प्रेम। रतन टाटा को जानवरों से विशेष लगाव था, खासकर कुत्तों से। उन्होंने टाटा समूह के मुख्यालय में मानसून के दौरान आवारा कुत्तों के लिए आश्रय प्रदान करने की परंपरा शुरू की। प्रमुख अधिग्रहण। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर और कोरस जैसी प्रमुख कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे समूह की वैश्विक उपस्थिति में वृद्धि हुई। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और अपने निजी जीवन को हमेशा मीडिया की नज़रों से दूर रखा। उनके 2 पालतू कुत्ते टीटो और मैक्सिमस उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। रतन टाटा का जीवन और करियर प्रेरणा का स्रोत है और उनके योगदान ने भारतीय उद्योग और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। रतन टाटा के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक कहानियां यहाँ प्रस्तुत हैं। एक टाटा नैनो का सपना। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो। उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इस परियोजना के पीछे उनका उद्देश्य था कि दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले परिवारों को सुरक्षित और किफायती परिवहन का साधन मिले। दूसरा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। जब टाटा समूह ने 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, तो कई लोगों ने इस निर्णय पर संदेह जताया। लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने इस प्रतिष्ठित ब्रांड को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे लाभदायक भी बनाया। यह अधिग्रहण टाटा समूह की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 3 परोपकार और समाज सेवा। रतन टाटा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा परोपकार और समाज सेवा को समर्पित किया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों के लिए $28 मिलियन का छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया। चौथा, टाटा स्टील में प्रारंभिक दिन। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर एक प्रशिक्षु के रूप में की। उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस का प्रबंधन किया और चूना पत्थर भी फावड़ा किया। यह अनुभव उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने और कर्मचारियों के साथ जुड़ने में मददगार साबित हुआ। 5वें, F-16 फाल्कन उड़ाना। रतन टाटा एक लाइसेंस प्राप्त पायलट थे और 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। यह उनकी साहसिक और नवाचारी सोच का एक और उदाहरण है। छठी दादी से सीखे मूल्य। रतन टाटा ने अपनी दादी नवाज़बाई टाटा से कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सीखे। उन्होंने सिखाया कि कैसे गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए। यह शिक्षा उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में हमेशा मार्गदर्शक रही। रतन टाटा की ये कहानियां न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और नैतिक मूल्यों के साथ दुनिया में बदलाव ला सकता है।